जब 10वें सिर को काटने लगा तो रावण के मुख से निकला जटा कवि गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबितम भजंग तुंगमालिकम डमट 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 निनाद डमर्भयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम जटाकटा सब्रह्म भ्रमण लिंपलेजरी बिलोल बिच्ची बल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम स्मरच्छदम परच्छदम भवच्छदम मखच्छदम गजच्छदम कच्छदम तमंत कच्छदम बजे स्मरांतकम परांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांत कांतकम तमंत कांतकम बजे इममि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं सुखम पठन सुरन भवन नरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरो भक्ति याति याति नान्यथा गति विमोहि नहीं देनम शिशंकर सचिंतनम शिशंकर सचिंतनम मंत्र बोलता जा रहा है और गर्दनें काटता जा रहा है। जब 9वीं गर्दन काट दी 10वीं को काटने तैयार हुआ भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। महादेव प्रकट हो और महादेव ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। रावण बोला कि प्रभु आप आ नहीं रहे थे सिवाय गर्दन काटने के और कोई मेरे पास चारा विकल्प नहीं था इसलिए गर्दन काटनी पड़ी। उस समय ध्यान देना उस समय भगवान भोलेनाथ ने किसका काम किया वहां पे वैद्य का काम किया। ध्यान देना वैद्य का काम किया और वो जो 9 सिर धड़ से अलग हुए थे 9 सिरों को शिव वैद्य जी ने जोड़ा। ध्यान दें शिव वैद्य बने कटे हुए 9 सिरों को जोड़ा तो उनका नाम पड़ा वैद्यराज। तब उनका नाम पड़ा वैद्यराज और फिर जितने भी दवाई देने वाले सबको वैद्यराज सभी को वैद्य लेकिन वैद्यराज तभी पड़ा। रावण को पूछा क्या चाहिए। उत्तर मिला लंका चलो यही चाहिए मुझे आपको लंका लेके जाना है। शिव बोले ऐसा करो अपने जैसा स्वरूप आपको देता हूं इसको ले जाओ। शिवलिंग दिया रावण ने कंधे पर रखा चल पड़ा लंका। चलते चलते आधे रास्ते में पहुंचा तो उसको लघु शंका आई। चलते चलते शिव ने यह भी कहा था कि अगर तूने शिवलिंग गिरा दिया तो ये वही फिट हो जाएगा फिर तो इसको हिला नहीं पाएगा। लेकिन देखो उस ईश्वर का जो विधान है उन्होंने नहीं जाना था लंका तो वो नहीं गए। लघु शंका लगी। रावण ने पास ही देखा जंगल में एक ग्वाला गया चरा रहा है। रावण ने ग्वाले को कहा ए भाई ये शिवलिंग जरा पकड़ो यार मैं थोड़ा लघु शंका करके आता हूं। ग्वाले के कंधे पे शिवलिंग रख दिया। 3 मुहूर्त बीत गए रावण लौटा नहीं और भगवान भोलेनाथ उसके कंधे को तोड़ने लगे भारी होने। ग्वाले का कंधा तोड़ने लगे। तोड़ते तोड़ते ग्वाला हाँप गया चिल्लाया संभला नहीं गया और वहीं शिवलिंग स्थापित हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। वहीं पर शिवलिंग स्थापित हो। रावण आया अरे ये क्या कर दिया। ग्वाला बोले महाराज तुम लघु शंका गए थे या ट्रेन पर कहीं कलकत्ता गए थे। आप कहां चले गए थे इतनी देर। आप बताओ इतना बड़ा भोलेनाथ का शिवलिंग मैं संभाल सकता था। अच्छा चलो जो भी हुआ सो हुआ। रावण ने वहां पूजा की वरदान लिए। शिव ने वरदान दिए। देवता आए वैद्यनाथ की पूजा करी। ध्यान देना झारखंड में है वैद्यनाथ और वरदान लेकर के रावण घर चला गया। मंदोदरी को जाकर के सुनाया अपनी घरवाली को कि भाई मैंने तो शिव से अनेक वरदान ले लिए। इंद्र को पता लगा कि रावण दानव है दैत्य है वरदान लेकर के और भी जुल्म ढाएगा और भी आक्रमण करेगा। तो इंद्र ने सोचा कि किसी तरीके से रावण का बल थोड़ा कमजोर पड़े ताकि हानि कम हो। नहीं तो ये तो जुल्म ढाएगा। अब तो शिव के भी वरदान मिल गए। इतने में नारद आए करते लंका पहुंचे।
रावण के पास गए, आपका आना कैसे हुआ? बोले बस ऐसे हुआ, सुना था कि आपको वरदान दे दे करके महादेव ने माला माल कर दिया। रावण बोला सो तो है, अनंत वरदान मुझे प्राप्त हुए हैं, मैंने वरदान प्राप्त किए हैं। अच्छा एक बात सुनो, ये बाबा ना भांग पी करके कभी कभी ऐसे भी बोलता रहता है। आपने आजमाइश किया अपनी ताकत का, आपने क्या मांगा? मैंने मांगा कि मुझे बहुत ताकत मिले। तो नारद बोले ये भोला बाबा जो है ना कभी भांग पी करके ना बहुत कुछ बोलता है, तेरे को ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसे भी मिल जाए, वैसे मिलता नहीं है कुछ भी। अब नारद ने उसका दिमाग खराब करना था ना, रावण का पहिया घुमाना था, तो रावण का पहिया घूम गया। तो नारद से रावण बोला कि कहो मैं क्या करूं? तो नारद बोले जाओ जाकर के जरा कैलाश को उखाड़ के देखो, उसका वरदान सही भी है कि नहीं। ताकत दी है तो कैलाश उठा लोगे आप अपनी भुजाओं पर, क्योंकि शिव की ताकत है। कोई मजाक है? रावण को भी लगा कि बात तो सही है। अब चरखा उल्टा घूम गया, चरखा उल्टा घूमा, रावण चला गया महाराज अपनी भुजाओं को फड़काता हुआ कैलाश की तरफ, और लगा दिए सारे हाथ कैलाश को, लगा उठाने कैलाश को, और ऊपर से कैलाश पूरा हिलने लगा, और ऊपर से बेचारी पार्वती की सारी रसोई, अपना घर, अपना जो कुटिया वगैरह होगी छोटी मोटी, वो सारी हिल गई, सामान बिखर गया, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। भोलेनाथ भी हिले। तो भोलेनाथ बोले ये उमा ये क्या हो रहा है? देवी शिवा ये क्या हो रहा है कैलाश को? क्या होना है? एक पहलवान को आपने वरदान दे दिए, अब पहलवान तुम्हारे कैलाश में आजमाइश कर रहा है आकर के। वही रावण आया होगा। अच्छा वो इतना पागल हो गया है, सठिया गया है, उसकी बुद्धि खराब हो गई है। जाओ मैं उसको श्राप देता हूं कि बड़ी जल्दी इसकी भुजाओं को तोड़ने वाला और इसको मिट्टी में मिलाने वाला कोई ना कोई आ ही जाएगा। ये श्राप दे दिया। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं कि उसके बाद भगवान राम आए, रावण का विनाश। कहते हैं पूत कपूत लाखों थे, 9 लाख नाती, कितने पूत, दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। अरे जब शंकर तारे तो कौन मारे, और जब शंकर मारे तो कौन तारे। इसलिए जब भी अपना आपा हवाले करना हो तो दुनिया वाले डुप्लीकेट हैं, थोड़ा ध्यान रखना। दुनिया वालों में उतना ही तालमेल बनाओ जितना कि जरूरी है, क्योंकि इनका भी अपना कुछ भी नहीं है। मेरे को तो कभी कभी ऐसे लगता है कि तुम अंदर के बल्ब बुझाओ अपने कोठी के, चाहे ट्यूबलाइटें बुझाओ, चाहे एसी बुझाओ, चाहे आप और कोई बिजली के उपकरण बुझाओ, पर मेन स्विच बाहर ही है। अगर किसी ने मेन स्विच बंद कर दिया ना तो सारा ही घर बंद हो जाएगा। ऐसे ही सारा मेन स्विच का कंट्रोल किसके पास है? महादेव के पास। इसलिए ज्यादा हुकूमतें मत बनाया करो दुनिया के अंदर। तुम खोखले हो, सांस भी अपना नहीं है, हिम्मत भी अपनी नहीं है, अक्ल भी अपनी नहीं है। अरे चलते चलते लोग गिर जाते, पैरालाइज का शिकार हो जाते, ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाते, हार्ट अटैक के शिकार हो जाते, और कहते मेरे जैसा कोई नहीं, जो मैं हूं वो कोई दूसरा नहीं। वाह रे वाह, क्या क्या गजब ढाता। तो मुझे जानता नहीं, लड़ाई में ऐसा भी करते हैं लोग, तो मुझे जानता नहीं। अरे लाखों यहां शान अपनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल चुके थे कि ये दुनिया है सराय, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इस धरती पर कौन कब तक रहे, इसलिए व्यर्थ का अभिमान बिल्कुल नहीं। एक और काम बड़ों के लिए कहना चाहूंगा, जो बड़ी है माताएं, जो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। ब्लैक एंड व्हाइट का मेरा कहने का अर्थ है कि अब उनके कपड़े भी थोड़े उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, बाल भी, ये अलग बात है, वो बीच में फिर वो मेहंदी शंदी लगा करके अपना। मैं उनको केवल इतना कहना चाहता हूं कि ख्याल रखना इस बात का। अगर तुम ये सोचते हो कि घर तुमने अपने सिर पे उठाया हुआ है और चलाया हुआ है तो भूल जाओ इस बात को।
अगर तुम ये सोचते हो कि मैं ना रहा तो आटे और दाल का पता लग जाएगा, लगभग लोग उल्टी पल्टी बातें बोलते रहते, मैं बड़ा हैरान होता हूं। एक जगह की बात है, नकोदर में, पंजाब के नकोदर में, एक कोई बुजुर्ग कह रहा था, बच्चू जे मैं ना रहा ते तुहानू अट्टे ते दाल दे भाव दा पता लग जाऊ ही किता और हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हुआ और बुक गया। जाऊं तो जाऊं। पहाड़ों में कभी कभी उल्लू बोलता है, मैं बड़ा हैरान होता हूं। आपकी मलाड़ी में तो मोर बोलते हैं, पहाड़ में उल्लू बोलता है, करता हाउ। उल्लू करता हाउ, तो तुम कौन, क्या है औकात तुम्हारी, हाउ। उल्लू को भी पता है कि तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं, इसलिए वो पेड़ों की ओट में बैठ करके बोलता रहता है हाउ। मैंने बड़ी बार सुना है। और जो गीदड़ होती है वो झाड़ी के पीछे, जब उसको थोड़ी बहुत ठंड लगती है, उसको अपने औकात का भी पता है, तो वो रात के समय क्या बोलती है। रात को मैं सुन रहा था, आजकल मैंने अपनी खिड़की खोल ली, बाहर की हवा के साथ और भी बाणी सुनाई दे। तो पहले एक बोली जोर से, हुआ। एक आधा किलोमीटर दूर से और बोली, क्या हुआ। तो वो मोटी वाली बोली हुआ, तो वो बोले क्या हुआ, तो वो बोली हुआ, तो वो बोली क्या हुआ। अगल बगल में 10, 20, 50 और 25, 30 बोल पड़ी और एक जंग लग गया उनका आर पार। हुआ 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 तो क्या हुआ, हुआ हुआ तो क्या हुआ, हुआ क्या हुआ, हुआ क्या हुआ। आपने सुना है गीदड़ की भाषा। अरे मलाड़ी से सीख के जा रहा हूं मैं। हुआ तो क्या हुआ, उसको क्या हुआ, उसके सिर में दर्द हुआ, क्या हुआ, उसकी छाती में दर्द हो गया, उसको क्या हुआ, टांगे नहीं चलती, उसको क्या हुआ, वो गिर गया। रात को गिदड़े पूछती हैं और दिन को लोग पूछते हैं। शंकर भगवान की इस प्रकार वैद्यनाथ भगवान का ये स्वरूप। हो शंभू जय शंभू, हो शंभू जय शंभू, सारी दुनिया दे रखवाले। हो शंभू जय शंभू, हो शंभू जय शंभू, दुनिया दे रखवाले। हो शंभू जय, हो शंभू जय शंभू। हरि बोल। होय का हाथ त्रिशूल साधे, दूजे हाथ विच डमरू बाजे। होय का हाथ त्रिशूल साधे, दूजे हाथ विच डमरू बाजे। ओ गौरा संग नच देन शिव शंकर डमरू वाले। गौरा संग नच देन शिव शंकर डमरू वाले। हो शंभू जय शंभू, सारी दुनिया दे रखवाले। जोरदार ताली के साथ, बहुत बढ़िया। कल हम कहां तुम कहां। हो गले
गले सर बांधी है माला, ओढ़े है शिव मृगशाला। गले सर बांधी है माला, ओढ़े शिव है मृगशाला। बसमरमा शिव जी नाले पींदे विष दे प्याले, बसमरमा शिव जी नाले पींदे शिव दे। हो शंभू जय शंभू सारी दुनिया दे रखवाले, हो शंभू हो शंभू जय शंभू। गंग बिराजे, माथे पे चंदा साजे, बोले जटाच गंग बिराजे। वो बड़े सोने लगते न शिव तेरे रूप निराले, बड़े सोने लगते न शिव तेरे। हो शंभू जय शंभू सारी दुनिया दे रखवाले, हो शंभू जय शंभू। होई का हाथ त्रिशूल साजे, दूजे हाथ विच डमरू बिराजे। होई का हाथ त्रिशूल साजे, दूजे हाथ विच त्रिशूल बाजे। गौरा संग नच देन शिव शंकर डमरू वाले, गौरा संग नच देन हो गौरा संग नच देन शिव शंकर डमरू वाले, हो गौरा संग। हो शंभू जय शंभू, हो शंभू जय शंभू, हो शंभू जय शंभू। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए स्वयंभू भगवान के शिवलिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा सुनते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बीच है, द्वारका के बीच है। जिन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है, जरा हाथ खड़ा करें कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में कौन कौन गया है। यहां से कोई गया है? 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किसने किया? किसी ने भी नहीं किया। अरे द्वादश ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों का ये बड़ा सौभाग्य होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना, उनके दर्शन करना, अपने आप को शिव के चरणों में अर्पण करना। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात द्वारका के बीच है। इसकी कथा है कि पार्वती ने एक राक्षसी को वरदान दिया, उसका नाम था दारुका। राक्षसी का नाम था दारुका। पार्वती ने दे दिया वरदान। पश्चिम सागर तट पर उस दारुका राक्षसी का निवास था। वो दारुका पार्वती का वरदान लेकर के मस्त हो गई और लोगों को सताने लगी।
तो लोग परेशान होकर औरव ऋषि के पास गए। उनको कहा, महाराज ये राक्षसी बड़ा सताती है, डराती है, मारती है, इसका कोई समाधान निकाले। औरव बोले कि सुनो, इसको पार्वती का वरदान है, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी हस्तक्षेप करता हूं तो वह पार्वती के वरदान पर हस्तक्षेप होगा। देवताओं को कहो कि दारुका के साथ युद्ध करे। दारुका का पति था दारुक, ये दोनों लोगों को डराते थे। अब इंद्र आदि देवता आ गए लड़ने के लिए। दारुका को लगा कि देवता बहुत ज्यादा हैं, अगर लड़ाई हुई तो हम मारे जाएंगे। तो दारुका राक्षसी के साथी सभी कहने लगे कि बचने का कोई उपाय करे। दारुका बोली कि मुझे तो पार्वती का वरदान है, जब जी चाहे मैं इस पूरे जंगल को उड़ा करके कहीं भी ले जा सकती हूँ, आपको भी साथ ही ले जा सकती हूँ। तो लोगों ने कहा, देरी किस बात की है, अरे देवताओं ने हमला कर दिया चारों तरफ से, उड़ो। और दारुका ने जय जय पार्वती, जय जय भवानी, जय मां अंबे ये शब्द कहे, सारे का सारा जंगल उड़ा और बीच में उसके राक्षस सभी उड़े और कहां पहुंचे? समुद्र के बीच। समुद्र के बीच मध्य में जाकर के उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। अब वहां निवास करने लगे। अब वहां किसी ने आना नहीं, जाना नहीं, कभी कोई मलाह आता। अब सभी वहां मस्त हो गए। जब कभी कोई मलाह आता तो दारुका के राक्षस उसको पकड़ करके वहां ले जाते और जेलों में बंद कर देते। एक समय दारुका स्वयं समुद्री किनारों पर खड़ी हो गई कि कोई लोग आए तो मैं उनको पकड़ करके समुद्र के बीच ले जाऊं। ध्यान रखें, कथा में विक्षेप ना हो। फिर कह रहा हूं, अगर आपने जरा भी अपने मन को दाएं बाएं भटकाने की कोशिश की, ये तो गोली चलाने वाले को पूछो कि निशाना कैसे लगता है। सुनने वालों, अपने निशाने सीधे रखा करो, और अगर निशाना जरा सा चूक गया तो कहीं और ही लगेगा जाकर। इसी प्रकार भजन में, भक्ति में, सत्संग में, कथा में, जहां पर आंखों की गोलियां फिट की हुई है ना, जहां बुद्धि का घोड़ा दबाया हुआ है ना, वही निशाना रखो। ये बुद्धि का निशाना है। आंखें देख रही है लेकिन बुद्धि भी साथ जुड़ी हुई है हमारी। एक समय क्या हुआ कि दारुका ने बहुत सारे लोगों की नावों को, कश्तियों को आते देखा। दारुका ने उनको पकड़ लिया। अब उनको पकड़ लिया और वो ले गई कहां? समुद्र के बीच। उनको जेलों में बंद कर दिया। अब जेलों में बंद कर दिया और उन लोगों के बीच एक था सुप्रिय वैश्य, उसका नाम था सुप्रिय। सुप्रिय शिव का भक्त था। तो जिस जेल में दारुका ने उनको बंद किया, जितने भी वो नाविक थे कश्तियों पर, उन सबको बंद कर दिया था। तो सुप्रिय वैश्य ने उन सबको शिव की भक्ति सिखा दी अंदरी जेल के अंदर। अब शिव की भक्ति सिखा दी। अब सभी सीख गए। और जब सब सीख गए तो वहां भोलेनाथ की जय होने लगी, वहां जाप होने लगा, मंत्र पाठ होने लगे। एक दिन दारुका आई। दारुका ने उसको सुप्रिय नाम के वैश्य को पूछा कि तुम ये क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, शिवलिंग बनाया है, इसकी पूजा करते हैं, इसको छोड़ो। ना, हम इसको नहीं छोड़ सकते, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता ये शिवलिंग, क्योंकि तुम मेरे हवाले हो, तुम मेरी कैद में हो। लेकिन वो सुप्रिय, वो जो था वैश्य, वो कहने लगा कि हम आपकी बात नहीं मान सकते, महादेव सबसे बड़े शक्तिशाली हैं,
इतनी बात अभी कही और महादेव वहां तत्काल प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार महाराज दारुका को उन्होंने निशाना बनाया। अनेक प्रकार की परिस्थितियों से दारुका गुजरी। शिव भी प्रकट हुए, पार्वती भी प्रकट हुई, पर पार्वती ने उनको बचाया और पार्वती ने उनको कहा कि मेरे वरदान से ये दारुका यहाँ पर जरूर रहेगी। और महादेव ने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद महादेव को भी यही कहा कि आप भी महाराज यहीं पर उपस्थित रहिए, आप भी कहीं जाएंगे नहीं। तो इस प्रकार वो जो खड्डे के बीच महादेव प्रकट हुए, उन्हीं का नाम पड़ा। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। अब वर्णन आता है रामेश्वर शिवलिंग। 12वें शिवलिंग है। ख्याल देना, ये 12 ज्योतिर्लिंग में ये 11वें शिवलिंग है। आपको मालूम है भगवान राम को जब वनवास हुआ और राम की सीता का हरण हुआ, मेरे प्रभु वानरों की सहायता से सीता को ढूंढते ढूंढते समुद्र के तट पर पहुंचे। जब समुद्र के तट पर पहुंचे तो परेशान हुए, सोचे मेरी सीता कहां गई है। उनको प्यास लगी। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि पानी लेके आओ। सभी सेवक दौड़े, वानर दौड़े और दिगंतर जाकर के शुद्ध मीठा जल वो ले आए और प्रभु को पिलाने लगे। जैसे ही मेरे प्रभु पानी पीने लगे तो उनको ख्याल आया कि मैं समुद्र देवता के सामने बैठा हूं, पानी तो पीने लगा हूं, लेकिन मैंने शिवलिंग पूजा तो की नहीं। मैंने शिवलिंग पूजा तो नहीं की। भगवान ने पानी वहीं छोड़ दिया, पार्थिव शिवलिंग बनाया और पार्थिव शिवलिंग बना करके विधि विधान से 16 प्रकार से उस शिवलिंग स्वरूप भगवान शिव की उन्होंने पूजा की। षोडशोपचार किसको कहते हैं? 16 प्रकार की पूजा। 16 प्रकार की पूजा में होता है चरणों में जल चढ़ाओ, अर्घ्य चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, गुड़ चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, दीप का इशारा दो, धूप का इशारा दो, नैवेद्य चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, सुपारी चढ़ाओ, पान का पत्ता चढ़ाओ, परिक्रमा करो। इसको कहते हैं षोडशोपचार पूजा। ये 16 प्रकार की महादेव की पूजा होती है। भगवान ने, राम ने ये सारी पूजा संपन्न की। संपन्न ही नहीं की, बल्कि भगवान शिव को उन्होंने पुकारा और पुकारा तो महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे राम, आप क्या चाहते हो? भगवान राम बोले कि महादेव, सीता की प्राप्ति चाहता हूं, आपका भजन चाहता हूं, आपका भजन होता रहे और सीता की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने ये गले का नाद किया। शिव पुराण में लिखा है कि गले में ये जो मारते हैं और हम की आवाज निकालते हैं, हम ये जो करते हैं, ये भी राम ने वहां पे किया। इसको कहते हैं गलनाद, कि गले का नाद। ये जो बम बम कहते हैं, ये भी गले का ही नाद कहते हैं। ये नाद भगवान को बहुत पसंद है, क्योंकि जब गोत्र पूछा था शिव का तो उन्होंने नाद ही बोला था कि मेरा गोत्र भी नाद है, मैं भी नाद हूं, ये सृष्टि भी नाद है, ये ब्रह्मांड नाद है, 14 भुवन नाद है, ये जो कुछ भी बना है सब में नाद है। तो ओम के अंदर ये 5 चीजें हैं, आ, उ, म, बिंदु, नाद, ये 5 चीजें आ। तो इस प्रकार भगवान राम को वरदान दिया और उन्होंने कहा जयो वस्तु ते महाराज। हे राम, आपकी विजय हो।
हे राम, आप जो चाहते हैं आपको वो प्राप्त हो। इतनी बात कह करके महादेव अंतर्ध्यान हुए माता पार्वती के साथ। और महाराज वहां पर राम ने बाद में लंका पर पुल बांधा, समुद्र में चढ़ाई की, विजय की और सीता को प्राप्त किया। इसके पीछे भी अगर कोई आशीर्वाद था तो भोलेनाथ का ही आशीर्वाद था। बोले शंकर भगवान की। लेकिन ये आपस में लड़ पड़ते हैं। अगर एक दूसरे को कोई बड़ा बोलने की कोशिश करे, अगर कोई बोले राम छोटे हैं तो शिव नाराज होते हैं, शिव को बोले, राम को बोले कि शिव बड़े हैं तो शिव नाराज, और शिव को बोले कि आप बड़े हैं। इसी प्रकार राम शिव के लिए, शिव राम के लिए, यानी कि किसी की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि हम एक ही हैं, हम में कोई फर्क नहीं है। परंतु एक बात है, अब मैं आपसे थोड़ा मजाक कर लूं कि दूल्हा तो एक जैसा ही बनता है। बनता है कि नहीं बनता? जब दूल्हा बनाते हैं आप, जब किसी का विवाह चाहते हैं तो दूल्हा एक जैसा बनता है। मुकुट भी लगाते हैं, हार भी लगाते हैं, और भी कुछ बड़ा अच्छा पहनाते हैं, फिर उसको घोड़े पे चढ़ाते हैं और फिर उसको तिलक भी लगाते हैं, जो खिलाते पिलाते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो घोड़ियां किसकी गाते हैं? अरे भाई, दूल्हे की तो गाते हो, उसी दूल्हे की गाते हो जिसका विवाह हो रहा है, और दूल्हों की नहीं गाते, उसी की गाते हो। तो मेरे शिव प्राण में मेरे शिव दूल्हा है, तो मुझे इन्हीं के गीत गाने हैं, मुझे इन्हीं की घोड़ियां गानी है, क्योंकि पूरे शिव प्राण में इन्हीं की महिमा है। इसलिए मुझे इन्हीं की महिमा को आपके आगे रखना है। वैसे ये सभी बराबर है, इनमें कोई फर्क नहीं। शंभो शंभो। तो जो मैं बम की आवाज कह रहा था, इससे महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। आइए इसी बात को लेते हैं थोड़ा। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपेंगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले। हर हर महादेव। खूब ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। कभी जोगी भोगी, कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी महादेव। कभी शंकर शंभु, कभी भोले त्रिपुरारी, नाम है बेअंत तेरे जग बलिहारी, तेरे जग। शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो सुबह शाम, जपते रहो जब तक है दम। बम बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। हर हर महादेव।
दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। हो माफी मांगी होश में आयो, बकरे का जब शीश लगायो। आशुतोष भोले बाबा भय परसन, बकरे ने मुख से भी बोली भम 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 भोले बम भोले बम भम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले। हरि बोल। जटाटवी जल प्रवाह पापित स्थले गले बलम लंबितम भजंग तुंग मालिकम गमट 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 गमन निनाद बद्ध मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवाशु। जटाकटा सप्रम भ्रमण निलिम्ब निर्जरी विनोल विधि वल्लरी विराजमान मूर्ति। जगत 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 जल रात पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतक प्रतिक्षणम मम कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्जरापदि सपूहिनी नीतम प्रबद्ध बद्ध कंदर समराक्षितम पराक्षितम कवच्छितम मखच्छितम गजच्छितम दक्षितम समंत कच्छितम गज समरांतकम परांतकम भवांतकम गजांतकम गजांतकांत कांतकम समंत कांतकम बजे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले। हर हर महादेव। खेल रही जटा में गंगा, तन पर खाल बगंबर अंगा। हो खेल रही जटा में गंगा, तन पर खाल बगंबर अंगा। बाजे डमरू पी कर भंगा, मेरा जोगी मस्त मलंगा। मेरा जोगी हो मेरा जोगी, अनजाना मांगे तेरी नजर करम, अनजाना मांगे तेरी नजर करम। बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे। निरोकार मोकार मूलम तुरीयम गिराजान गोतीतमीशम गरेशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुरंगार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सृन्मौलि कल्लौलि नीचारु गंगा सतबाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। आयुल रिल्लरिक ऐ औ हयवरक नं गम गन नम गय गण दश गब गण दश कप छत खच टत कप कप सतवाल। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र। प्रेम से जपेंगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 बम।
बोले शंकर भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए 12वें ज्योतिर्लिंग की पुण्यदायिनी कथा का मंगल श्रवण पान करें और अपने जीवन को मंगलाति मंगल, पावनाति पावन, पवित्राति पवित्र बनाए। हम कितना भी अपने आप को पवित्र करें, शाम तक आप पवित्र हो जाता है, लेकिन भीतर जब शिव शिव का नाम चलता है, भम भम का नाम चलता है, वो भीतर का कोना ऐसा पवित्र होता है कि आप पवित्र होने का कभी नाम ही नहीं लेते। यही शिव के नाम की विशेषता है, यही शिव के नाम का महत्व है। मैं आपको कल भी कह रहा था, ध्यान रखना, ऑर्डर दानी आपको शिव सब कुछ दान दे देते हैं, आपसे लेते कुछ नहीं, पर शिव के परिवार को देख करके आप अपने घरों में रहना सीखो। विरोधों के बीच भी संवाद कैसे होता है, शिव परिवार से सीखो। कैसे विरोध, कैसे संवाद। पहली बात, ब्रह्मा चतुरानन, कितने मुख? 4। शिव पंचानन, कितने मुख? 5। पुत्र खड़ानन, कितने मुख? 6। और दूसरा पुत्र गजानन, कैसी? हाथी की सूंड। एक बात बताइए, जब 6 मुंह वाला और हाथी मुंह वाला आपस में पंगा लेते होंगे तो सोचो आप कैसा पंगा होता होगा। हाथी सूंड कहां कहां मारता होगा, उसके सारे मुंह को परेशान करता होगा, है ना विरोध? संवाद नहीं है। सुनो, जीवन में संवाद होता नहीं, संवाद करना पड़ता है, संवाद लेना पड़ता है। अब देखिए, शिव के गले में क्या है? सांप है ना। और गणेश की गाड़ी कौन है? सांप की और चूहे की बनती है? नहीं बनती। भवानी किस पर सवार होती है? शेर पर। और भव शिव कहां सवार होते हैं? बैल पर। शेर, बैल, बैल बनते हैं आपस में? नहीं बनते। कि बनते हैं? अरे बोला करो ना, पहाड़ी बोला थोड़ी देर मिगी लगता भी जे पता नहीं, पता लगा था कि नहीं लगा था, मिगी कोई और बोलना पड़ा। कार्तिक कहां बैठते हैं? मोर पर। शिव के गले में क्या है? सांप। मोर की और सांप की दोस्ती है कि नहीं? अरे बता तो कम से कम। नहीं है ना? ये इकट्ठे कैसे रहते हैं लोग? फिर भी लड़ाई नहीं होती। एक बहू नहीं संभाली जाती, 2 बहुएं नहीं संभाली जाती घरों में। एक बहू आती है, दुनिया भर का महाभारत चालू हो जाता है। क्यों? गलत कह रहा हूं? तमाम विरोधों के बीच भी अगर मैत्रीपूर्ण किसी ने संबंध बनाने हैं तो वो महादेव के परिवार से सीखे। चूहे की सांप से नहीं बनती, कि बनती है? सब उल्टे पलटे हैं। तो एक बहू बेचारी अगर किसी और घर से चली आती है, और क्या पता उसके घर का माहौल क्या है, अब वो दूसरी जगह पे आती है और वो हमें पसंद नहीं आती, और दुनिया भर की लड़ाइयां, धक्केशाही, मारपीट, तू तड़ाक दुनिया भर का होता है। लड़कियों को कितना सताया जाता है। हिमाचल में तो शायद थोड़ा कम हो गया है, अभी ना बहुत फर्क पड़ गया है, लेकिन भारत में और कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर बहुत बुरा हाल है। इन लोगों को शिव के परिवार से गहरी शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे शिव के परिवार के लोग आपस में कैसे हैं, छत्ती की तरह है। 36 छत्ती कैसे होते हैं? तिक्का मेरी तरफ, छक्का तुम्हारी तरफ, तभी छत्ती बनते हैं। यानी पीठ लगाए हुए आपस में, 3 और 6 आपस में जैसे पीठ घुमाए हुए, ऐसी हालात दिखाई देती है। तो शिव
36 के आंकड़े वाले परिवार को भी 63 बना करके रखते हैं। 63 का मतलब 6 3, 6 गया 3 की तरफ और 3 घूम के आया 6 की तरफ। आमना सामना हो गया आमना सामना। जीवन को ऐसे ही चलाना है, जीवन को ऐसे ही बनाना है, जीवन को 36 नहीं बनाना, 63 बनाना, जैसे शिव ने अपने परिवार में बनाया हुआ। और फिर एक और बात है, शिव इतना दाता है कि भस्मासुर शिव के पीछे बढ़ गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को बचाया, भाग भाग करके बचाया। शिव ने अपना एक घर भी बनाया था, नाम था लंका। और जिस पंडित को बैठाया, उस पंडित जी ने पूजा करी और महादेव ने कहा दक्षिणा, बोले लंका ही दे दो। अब बेचारे शिव फिर वही के वही चले। 3 लोक बस्ती में बसा शिव, आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ सदा शिव, कमी नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ सदा शिव, कमी नहीं खजाने में। उसके खजाने में कमी आती नहीं। और सच पूछिए, हम जब साधना करते थे, साधना में जीवन दक्षिण भारत नेपाल तक भी गया, तो हमें जब आध्यात्मिक गुरु का स्थान मिला प्रयागराज, तो वहां तर्क होता है, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मन मर्जी की जहां जी चाहे वहां ही आप हिट मारो। नहीं, ऐसा नहीं होता कि बल्ला सीधा मारो कि बल्ला उल्टा मारो, चौका छक्का मिल ही जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है शास्त्रार्थ। तो हमें महसूस हुआ कि हम स्वतंत्र कुछ बोल सकते हैं, परिवार में भी बोल सकते हैं, समाज में भी बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि तुम किसी भी जगह पर बैठे हो, तुम्हें कोई भी विषय दे दिया गया, तुम किसी भी जगह पे बैठे हो, तुम्हें कोई विषय दे दिया गया, तुम्हें उसी विषय पर बोलना होगा। वहां तोतों की टेंटें समाप्त हो जाती है और असलियत ज्ञान जो है उसका झरना बहना शुरू हो जाता है। असली ज्ञान का झरना तब शुरू होता है। तो मैं आपसे गुष्मेश्वर शिवलिंग का वर्णन कर रहा हूं। इसके बाद एक आध भजन के बाद हम आरती करेंगे, शायद समय की अपनी मर्यादा रहेगी। आइए 12वां ज्योतिर्लिंग उसकी चर्चा करते हैं। 12वें ज्योति स्वयंभू शिवलिंग का नाम है गुष्मेश्वर महादेव शिवलिंग। बोलिए गुष्मेश्वर भगवान की जय। ये स्वयंभू शिवलिंग महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद में। आप जब कभी भी जाइए महाराष्ट्र की धरती पर, औरंगाबाद में गुष्मेश्वर स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। इसके पीछे कथा है कि कोई भारद्वाज गोत्र का एक ब्राह्मण, उसका नाम था सुधर्मा। सुधर्मा की धर्मपत्नी थी सुदेहा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। नहीं तो फिर सुझाव देना पड़ता है कि वो कौन सी बूटी खाते हैं जिससे दिमाग तेज होता है। क्या नाम होता है उसका? आप तो सभी को पता है। और मुझे लगता है अगर ढूंढोगे तो इन पहाड़ों में पक्का मिलेगी, क्योंकि ये जो पानी लगातार बह रहा है ना, यहां तो पक्का मिल जाएगा। जे कुनियो एक कोई मोटी गल गलाई हुए ना, 4 साल तक भी इत्थे घूमती रहती हो। कने लगदा पे 4 साल बाद कदे न कदे जदों भी तू मेरे किते सामने आऊंगा
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਤਾਂਬਾ ਕਰਨਾ ਕਨੇ ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਜੇ 12 ਲਿੰਗ ਜੋਤੀ ਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਭੁੱਲੀ ਆ परसों सब्जी के बनाई भुली राती सुपना के दिखिया सवेरे भुली है भुलक्कड़ हुई है ऐसी बड़े भूलना नहीं है जाग करके सुनिए जो जागत है सो पावत है जो सोबत है सो खोबत कहना महाराज जी कोई बड़ा लग गया समझाण तो लोग कुछ और बोलते एक जगह पर एक बड़ी अच्छी गल आई भगवान कृष्ण इसको बोलते हैं कई प्रकार की बड़ी मीठी बातें होती हैं समय अभाव के कारण हम कथा को आगे बढ़ाते हैं पहले कथा की पूर्णता करते हैं सुधर्मा पति सुदेहा उनकी पत्नी देर तक उनके घर संतान नहीं हुई पत्नी सुदेहा सुधर्मा को कहती अपने पति को कि मेरे को संतान जरूर चाहिए पति बोले अगर भाग्य में होगी तो हमें मिल जाएगी और अगर भाग्य विपरीत होगा अलभ्य होगी नहीं अप्राप्य होगी नहीं प्राप्त होगी तो क्या कर सकते बीच बीच में वो सुदेहा जब पड़ोस में जाती तो लोगों के मुंह से उसको सुनना पड़ता बंद्या बोल देते हैं कुशल्य अम्मा बोलते कि नहीं बताओ बोलते हैं ना महाराज लू लाने वास्ते सारे इकट्ठे हो जाते हैं जे कुछ हो गजूली लानी हो ना तो सारे तैयार क्या ख्याल है अस बड़े खराब होंगे पहले जड़ा मास्टर बड़े डंडे मारदा ना वो कुर्सी पर गजूली लै लेनी मिगी तो मौका नहीं मिलया निक्के होंदे बाहर दौड़िए तो पता ही नहीं लगा बड़ी मुश्किल कने थोड़ी देर पहाड़ी हुण पकड़ी 90-90 साल मातावां तुहाडे वर्गियां दे लागी बेइकदम मैं बोलिया भुलीए ही बड़ा मुश्किल है पर नहीं सद्दी दा चलिया ही जाती जे तुसी सद्दो तां भगवान चले आउंदा भाषा दी तां गल ही की है कौन कहता है वो भक्तों का मददगार नहीं भक्त जैसा तो उसे स्वर्ग से भी प्यार नहीं भगवान कहते हैं कि तुम 10 कदम मेरी तरफ चलो भरोसे के साथ चलो तुम 10 कदम अगर मेरी तरफ चलो तो मैं वादा करता हूं मैं 10,000 कदम तुम्हारी तरफ चलने को तैयार हूं लेकिन तुम 10 कदम चलो दिल से चलो मन से चलो चलना है तो पूरे समग्र संपूर्ण इंद्रिय निग्रह करके परिपूर्णतया केवल शरीर से नहीं मन से भी एक बार उसको बंध्या का ताना मिला तो उसने आकर के अपने पति सुधर्मा को कहा कि मुझे औरतें ऐसा गंदा गंदा शब्द बोलती है मेरे घर संतान नहीं है या तो संतान हो या फिर तो पति ने हवन कुंड जलाया और वहां 2 फूल रखे क्या रखे 2 फूल रखे एक पर पति ने दृष्टि घुमाई एक को पति ने स्वीकार कर लिया अपने मन में फिर सुधर्मा को कहा सुदेहा को अपनी पत्नी को कहा कि इन फूलों में से तुम कोई एक फूल चुन लो जब सुदेहा चुनने लगी तो वो फूल नहीं था जो पति ने चुना था तो पति ने कहा बड़ा मुश्किल है संतान होना असंभव तो सुदेहा बोली मेरी बहन से शादी कर लो बेटा तो होना ही चाहिए उसकी बहन का नाम था घुष्मा क्या नाम था घुष्मा पति बोला कहना तो आसान है निभाना बड़ा मुश्किल है आने वाले वक्त में ना जब ऐसे होगा ना दोनों का तो पता लग जाएगा
बोले ना ना, वो मेरी बहन है, मेरी छोटी है, मैं उसको रख लूंगी। संतान तो होनी चाहिए, पुत्रोत्पत्ति तो होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। और अपनी बहन को ले आई और सुधर्मा ब्राह्मण यानी अपने पति का विवाह अपनी बहन के साथ कर दिया। उसका नाम था घुष्मा। क्या नाम? घुष्मा। अब जब घुष्मा से विवाह हो गया, घुष्मा लगातार शिवलिंग की पूजा करती थी। आपको मैं जरूर कहूंगा, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम, बड़े बड़े छोटे छोटे अक्षर हैं, लेकिन गजब के। जैसे कश्ती पर 100 आदमी बैठ जाए तो चप्पू का छोटा सा डंडा नदी के पार कर देता है, वैसे ये जो ओम है 84 लाख योनियों में भी आदमी फंसा हो तो ये ओम ऐसा चप्पू है, भव सागर से पार कर देता है। ये भव सागर से पार कर, इसलिए ध्यान में ओम रखे। तो घुष्मा लगातार शिवलिंग बनाती, एक तालाब में उनको जाकर के डाल देती, लगातार शिवलिंग बनाती, तालाब में डाल देती। समय आया, समय बदलता गया, सुदेहा घुष्मा दोनों ही बहनें, और एक मौका आया कि घुष्मा के बेटा हो गया। माता कौशल्या जी, बेटा हो गया। अब बेटा हो गया तो उसको बोले पुत्रवती, पुत्रवान, भाग्यवती। जे किसी दी किस्मत फुट्टी हुआ तो उसी और बट्टे नहीं बाने, जे किसी दे कर्म माड़े होए होन तो उस पर और डांगा नहीं मारनिया अपने शब्दां दियां। शब्दां दे बाण मत चला करो, जेड़ा दुखी है वो और दुखी हो जाए। वो अपने भाग्य पर रो रहा है और तुम उसके ऊपर प्रहार कर रहे हो, आक्रमण पर आक्रमण कर रहे हो। ये अनुचित है, अन्याय है, न्याय संगत नहीं है, न्याय उचित नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रतिदिन ध्यान देना चाहिए। और फिर करूंगा, फिर कहना चाहूंगा, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, वो भगवान करेगा। कहने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मिलता है यहाँ न्याय, वो दरबार यही है। मिलता है यहाँ न्याय, वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार। इसी के आगे झुको, प्रणाम करो। प्रत्येक जीव के भीतर बैठे हुए परमात्मा को समझो, सताओ मत, पीड़ा मत दो किसी को। अहिंसा परमो धर्म। भारत उस देश का नाम है जहां कहते हैं दया दिल में राखिए, तू क्यों निर्दय होए। साईं के सब जीव हैं, कीरी गुजर दोए। हाथी भी साईं का, मालिक का, कीड़ी भी उस परमात्मा की, इसलिए किसी को सताना नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में, शिव पुराण में केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, एक ही निष्पत्ति आती है कि अगर तुम दूसरों को सताते हो तो इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं है, और अगर तुम दूसरों पर दया करते हो तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा। इसलिए दया सदैव जीवन में, दया भूतेषु लोलुप्त्वम। गीता, फिर गीता में वही बात, दया भाव की बात, अहिंसा परमो धर्म की बात। लेकिन देखो यहां क्या हो गया। सुदेहा घुष्मा से जलने लगी अपनी बहन से, क्योंकि लोग उसको बोले बंध्या, इसकी कोई संतान नहीं, उसको बंध्या बोलने लगे। अब उसको बुरा लगे
कि मेरी बहन के हो गया, मेरे हुआ नहीं, सौतिया ढा आ गया, जलन आ गई, कई बार अपने अपने खून में भी आ जाती है। और आजकल तो सुना है हमने कि पहले खून को देख करके खून खोलता था, आजकल तो खून को देख करके खून डोलता है, ऐसा लगता है। आजकल तो अपना ही खून जो है, जितना वो हमलावर है उतना कोई दूसरा नहीं है। जमाना बदल गया, हालात बदल गया है, सोच बदल गया, और उसका एक ही कारण है। एक दो बातें मेरी ध्यान में ले लें। अगर कोई धरती से विदा होता है, 11 दिन या 13 दिन तक हम दुख मनाते हैं। लाल पानी क्यों पिलाते हो आप आए हुए लोगों को? कोका कोला, फेंटा, फलाना ढिमका, बड़े बड़े ट्रे सजा के लाते हो जैसे तुम्हारे घर शादी हो रही है। क्यों? एक और उल्टा रिवाज चला हुआ है, उधर उसको जलाओ और उधर उनके आंगन में रोटियां खाओ, भंडारा लगाओ। शर्म है थोड़ी? कोई भगवान का तो डर है कि नहीं? मैंने एक जगह पर देखा, अभी वो जल ही रहा था, अभी वो लोग आए भी नहीं थे और अंदर भंडारा लगा हुआ है, मीठा बन रहा है, मदरा बन रहा है। वाह क्या बात, बड़े अक्लमंद हैं। ऐसी अकल रखोगे तो कहां शांति मिलेगी घरों के अंदर, बताइए। अरे 11 या 13 दिन तक तड़के की आवाज नहीं आती थी लोगों के घरों में, शोक मनाया जाता था। क्यों कौशल्या मैया, जवाब दो, ऐसा होता था कि नहीं? 11 या 13 दिन तक लोग शोक मनाते थे। आजकल कोका कोला पिलाते हैं। पहले लग्न वेद को प्रधानता देते थे, लड़के को घोड़े से दौड़ा करके लग्न वेद में पहुंचाते थे। और आजकल लड़का फोटोग्राफर राक्षस बन करके उनको पकड़ करके खड़े हैं। इदा नहीं, इदा तुसी सीधे होवो, तुसी इंज करो, तुसी मुंह इंज करो, हुण तुसी लत्त इंज करो, हाथ इंज करो। उन्हें नहीं पता भी जिंदगी भर लत्तां ते हाथ ही चलने। और लगन कहां गए मालूम नहीं। अरे आजकल लगन कौन पकड़ता है बताइए? अच्छा एक और बात है, ट्रेनें पकड़ लेते हैं लोग। अगर ट्रेन का पता है कि रात के 4:30 बजे निकलेगी तो 4:30 बजे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। लगन जाए बाढ़ में। लड़की की मां भी वैसी, लड़के का बाप भी वैसा, लड़के के रिश्तेदार भी वैसे, लड़के के संबंधी भी वैसे, और पंडित बेचारा किनारे बैठा हुआ है, बीड़ी फूंक रहा है, और कुर्सी ऐसी लगी होती है कि कोई उसको ये भी नहीं पूछता कि तुसी पानी पीता कि नहीं पीता। ये तो हालात है। जो ब्राह्मण आपके घर का दीपक जगाता है, जो ब्राह्मण आपके 2 सिरों को जोड़ता है, जो ब्राह्मण आपको शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा कहता है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम रोग मुक्त रहो, किसी प्रकार के कष्ट से दूर रहो, जो लंबे लंबे आशीर्वाद देता है, उसे कोई नहीं पूछता। उदिया थाड़िया च कोई हल्दी पाएगी कि टिक्का रखी की राजी नहीं। सारे नठा दे भज्जा दे, कैस वास्ते? ड्रामे वास्ते। ब्याज के लग गया ड्रामा, ब्याह थोड़ी ड्रामा। इसकी बोलते नाटक, इसकी बोलते नौटंकी, इसकी बोलते ड्रामेबाजी। ये कोई ब्याह थोड़ी होया, ब्याह तो होंदा लगन वेद। ये तो सारे पंगे बाद चो आए। आजकल किस को और चले आया है वेडिंग, प्री वेडिंग। पहले पंडित एडा मोटा कंबल दिंदे हुंदे पे दिखो मड़े एक दूए की, समझ जंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो। लगन वेदां च दिंदे है कि नहीं? तुस जेड़े बड्डे हो जानदे होने हो, तुस मत भूलदे। जशोदा दी मटकी चेता रखियो, वो करदी हुंदी ही है। कहना तुसी मत भूलदे पे कंबल भी सुटदे हुंदे। बड्डियां की पता है, अघोर चक्षुर पत्ती गनेदी, तो उस वेले मंत्र बोलते हैं पे उणे पति कने पत्नी आपू बिचा दखोन।
पहली गल, व्यास गद्दी आपको आदेश करती है कि अगर भगवान न करे किसी के घर का कोई जीव संसार की यात्रा को छोड़कर उस परम पिता परमात्मा के धाम में चला जाता है तो कृपया लाल पीला नीला पानी पिलाना बंद करो। नींबू पानी पिलाओ, जल पिलाओ, दूर से कोई आया है उसको दाल चावल खिला दो सादे, कोई बुराई नहीं है। अरे इतना पंगा ए भगवा, ये लगता जी कोई धाम लगी है, जी कोई धाम लगी है। हमें शर्म आनी चाहिए, हम बुद्धिमान लोग हैं। मैंने कुत्तों की एक सभा देखी, 10-15 कुत्ते इकट्ठे हुए, वो आपस में कोई बात कर रहे थे। सीनियर कुत्ता बोल रहा था दूसरे कुत्तों को, वो कह रहा था कि यार एक बड़ी गड़बड़ हो रही है आजकल, ये दुनिया वाले जो है ये बार बार हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं। ये जब भी आपस में ये दो टांगों वाले आपस में बात करते हैं तो कहते हैं तू कुत्ता। तो वो कुत्ता बैठा हुआ था कुर्सी के ऊपर, सीनियर चेयरमैन उनका, वो कहे यार ये बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमें बार बार हमारा अपमान करते हैं ये लोग, क्योंकि हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। अगर पड़ोसी को बाहर जाना पड़ता है तो पड़ोसी जो है अपने पास वाले को नहीं बोलता कि हम कहीं जा रहे हैं, कुत्ते को छोड़ देता है। पड़ोसी गद्दार है, कुत्ता वफादार है। ये कुत्तों ने अपनी मीटिंग की और उसके बीच फैसला किया। उन्होंने कहा हमने अपनी वफादारी नहीं छोड़ी, और आदमी अपनी गद्दारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आपने कभी देखा होगा, एक अभी अभी घटना घटी थी, कोई आदमी पहाड़ के नीचे गिर गया, उसका कुत्ता उसके साथ था, स्लाइडिंग हो गया, बर्फ से गिर गया, कुत्ता उस बर्फ में दौड़ गया, आदमी मर गया, और कुत्ता बर्फ के बीच उस डेड बॉडी पर बैठा रहा, ना उसने कुछ खाया ना पिया, उस ठंडी बर्फ के बीच 3 दिन तक वो अपने मालिक के साथ बैठा रहा। इसको कहते हैं वफादारी। अरे भाई आजकल घर में एक हफ्ता भर कोई बीमार हो जाए ना तो अंदर ही अंदर पहाड़े पड़े जाते हैं कि छड़ भी मंजे होने जा परा, कैसी है बैठे लंबे लंबे साह ले जाओ और कुछ एक पसे लग बोल देते हैं। आजकल ऐसा ही माहौल। महाराज सुदेहा ने ये फैसला किया कि गुश्मा के बेटे को मार दूंगी। देखो सौतिया डा कहां पहुंचा, इसको मार दूंगी। बेटा बड़ा भी हो गया, बेटे की विवाह भी हो गया, बेटे का विवाह भी हो गया, लेकिन सौतिया डा नहीं गया। एक दिन गुश्मा की बहन ने, सुदेहा ने छुरा लिया, आधी रात छुरा लिया, उसकी गर्दन पर वार किया, उस लड़के पर, वो जो गुश्मा का लड़का था उस पर वार किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए और टुकड़े टुकड़े करके बोरी में बांधा और बोरी में किसी प्रकार से ले गई और उसी तालाब में जाकर के फेंक दिया जहां गुश्मा शिवलिंग प्रवाहित करती थी, अपने शिवलिंग बहाती थी। सवेरे जब बहू ने देखा कि बिस्तरा खूनो खून हुआ पड़ा है, वो चिल्लाई। उसने अपनी सास को कहा, गुश्मा को कहा कि इनको कोई मार गया है, यहाँ खून ही खून पड़ा है। गुश्मा ने कोई ध्यान नहीं दिया और गुश्मा लगातार शिव की पूजा करती रही। देखो भक्त कैसे होते हैं। प्रेम तेरे दे जो मस्ताने, लोकी मारन कस कस ताने, छड़न ना अपनी चाल, मोहब्बतां जिन्हां दियां पूरियां प्रभु दे नाल, मोहब्बतां जिन्हां दियां। प्रेम तेरे दे जो दीवाने, प्रेम तेरे दे जो मस्ताने। गुश्मा प्रेमी है ना, शिवलिंग बना रही है, उसने शिवलिंग नहीं छोड़ा, वो बनाती रही, वो काम करती रही। और उनके साथ वो जो सुधर्मा थे ब्राह्मण,
वो भी काम करते रहे। और जब घुष्मा शिवलिंगों को लेकर के उस तालाब में सुबह सुबह गई तो वहां क्या देखा, महादेव का चमत्कार हो गया। वहां महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि जिस लड़के के टुकड़े टुकड़े करके तालाब में डाला, वो लड़का परिपूर्ण होकर तालाब के किनारे बड़े मजे से बैठा हुआ था। बोलिए शंकर भगवान की। मां ने देखा कि ये तो मर गया था, तो बेटे ने कहा मां मैं ही हूं, सुदेहा माता ने मुझे मार दिया, काट दिया, लेकिन भोलेनाथ ने मुझे फिर जोड़ दिया है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। माँ आओ मेरे गले लगो, मैं ठीक हूँ। माँ ने तब भी कोई ज्यादा प्रसन्नता नहीं की, बल्कि वो फिर भी शिवलिंग में लगी रही। जितना जरूरी था उतना उसने खुशी मानी, अधिक नहीं, क्योंकि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती है। इसलिए घुष्मा ने वही काम किया। इतने में वहां महादेव प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय। महादेव प्रकट हुए। महादेव ने घुष्मा को कहा कि घुष्मा तेरा बेटा तो उसने मार दिया था, तेरी बहन ने, अब मैं उसको मार दूंगा। घुष्मा ने हाथ जोड़े, बोले महादेव आप ऐसा क्यों करेंगे, तो तू बता मैं क्या करूं। बोले मेरी बहन तो है, लाई तो मुझे वो यहाँ। देखो बहनों की कुर्बानी देखो, बहनों की देन देखो एक दूसरे के प्रति। वाकया एक बात है, इस धरती के ऊपर जो मैं अभी तक देख पाया हूं, 85%, 85% अगर कोई प्यार निभाती हैं तो वो बहनें ही बहनों से निभाती हैं। प्रेम अगर निभाती हैं, 85% बहनें बहनों का प्रेम निभाती हैं। कोई बीच में ऐसी हो जाए मैं नहीं कह सकता, अन्यथा बहनें बहनें ही होती हैं। वो घर के भी काम आती हैं और एक दूसरे के भी काम आती है। वो संवारती भी है, सुधारती भी है और बिगड़ी को बनाती भी है। तो ये एक बड़ा सौभाग्य होता है। उन्होंने महादेव को कहा आप उसको ना मारे। महादेव बोले तो मांगो, तुम क्या चाहती हो घुष्मा, तुम क्या चाहती हो। तो घुष्मा बोली कि महादेव आप एक काम करिए, मेरी बहन को पता ही ना लगे इस बात का, उसकी मति भ्रम कर दो। और दूसरा, आप इसी तालाब में विराजमान हो जाओ जहां मैं शिवलिंग बहाती हूँ। मैंने 1 लाख शिवलिंग बहा दिया, आप यहीं प्रकट हो गए हैं। आपने मेरे बेटे को भी टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ दिया, आपने जीवित कर दिया, इसलिए आप मेरे नाम से यहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाओ, स्थापित हो जाओ। भगवान शिव बोले तथास्तु, मैं तुम्हारा वचन पूर्ण करूंगा। और महादेव उस ही तालाब में प्रविष्ट हो गए। और आज घुष्मा के नाम पर उस महादेव का नाम है घुष्मेश्वर महादेव की। इस प्रकार घुष्मेश्वर महादेव की ये पावन कथा आप श्रवण कर रहे थे। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज 9वां दिन है। बहुत सारे लोग बहुत बार बोल रहे हैं कि आप मलाड़ी का भजन सुना दो। मैं कल भी जा रहा था, कल भी बोल रहे थे, वो सूचनाएं लगातार मिल रही थी। देखो पहली बात तो यह है कि हम एक बार ही बोलते हैं, दोबारा नहीं बोलते। पर अब अगर आप लगातार उसी जिद में है, आज तो हम भगड़ा भी डालेंगे, आज तो हम नाचेंगे भी, अभी तो भोग भी डालेंगे, तो 1-2 शब्द में बोल देता हूं, पूरा नहीं बोलूंगा, थोड़ा बोलूंगा। उसके बाद हम भोग की तरफ भी बढ़ेंगे। महादेव की कृपा, धर्म अर्थ काम मोक्ष आप सभी को प्राप्त हो, आप सुख सुविधाओं से संपन्न हो, आपको परमात्मा हर प्रकार से आनंद से भरपूर रखे, विशेष करके आप शिव भक्ति से जुड़े रहे। हमारी अंतरात्मा से यही इच्छा है। एक गुरु होने के नाते, एक व्यास होने के नाते हम परम पिता परमात्मा आशुतोष महादेव से यही मंगलमय प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन समुन्नत हो और जो चतुर्वर्ग पुरुष प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको ये चारों पदार्थ प्राप्त होते रहे, घर मंगलमय बना रहे,
द्वेष छोड़ो, एक दूसरे की निंदा छोड़ दो, पार्टीबाजियां छोड़ दो, राजनीति अखाड़ा छोड़ दो। शिव मंदिर में आप केवल शिव के हो। याद रखना, ये पार्टियां 5 सालों में बनती हैं, बिगड़ती है, उखड़ जाती है, जुड़ जाती है। राजनीति देश को चलाने के लिए जरूरी है। मैं राजनीति का विरोध नहीं करता, लेकिन राजनीति के नीचे नीचे ये जो हमारी नई नई भर्तियां, वो भी नीचे नीचे राजनीति करती है। भाई भी राजनीति करते हैं, बहनें भी राजनीति करते हैं, फिर वो बॉर्डर बना लेती है। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये मेरी राजनीति, ये मेरी राजनीति। कोई एक शब्द मुझे कह रहा था कि आपने सुना है कितने मत? मैंने बोला कितने मत? बोले मैं सुनाता हूं। कहता कांग्रेस मत। मैंने कहा अच्छा। बीजेपी मत। मैंने कहा अच्छा। आम आदमी पार्टी मत। मैंने कहा अच्छा। कम्युनिस्ट मत। मैंने कहा अच्छा। 5-7 मत उसने कहा। मैंने उंगली ऐसे की, मैंने कहा कौन सा मत? बोले फलाना मत। मैं क्या बको मत? उंगली डाल ली मैंने, बको मत जी। और आज तो बको मत का मेरे कहने का केवल इतना है, ये कोई राजनीति का संकेत नहीं करता। मैं केवल ये कह रहा हूं, धर्म के लिए, शुभ कर्मों के लिए मंदिर में आप कभी भी राजनीति का प्रयोग ना करें, क्योंकि धर्म और धर्म स्थान राजनीति से बहुत ऊपर खड़े। राम गद्दी पर बैठे तो राम के हाथ में धर्म दंड दिया, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने अपना दंड राम के सिर पर रखा। तो राम ने पूछा कि गुरुदेव ये दंड कौन सा है? बोले अगर राजा जरा सा बिगड़ जाए तो फिर धर्म दंड होता है। तो धर्म दंड सभी पर भारी होता है, धर्म दंड सबके लिए बराबर होता है, सबके लिए बराबर। इसलिए आइए 2 शब्द कहता चलूं। मोकिया ते थल्ले थल्ले भाई सुने ले आता है, 2 ही लफ्ज बोलने। मोकिया ते थल्ले थल्ले शैली उतराई, बिच बिच पदरा मैदान मलाड़िए 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 लग्या कश्मीरियां दी था। मोकिया ते थल्ले थल्ले, मोकिया ते थल्ले थल्ले शैली उतराई, बिच बिच पदरा मैदान मलाड़िए मलाड़िए लग्या कश्मीरियां दी था। ताली के साथ सेवा देते हैं। हरि बोल। भाई थोड़े इलाकों की हवा का कोई जवाब नहीं। शामी पे अज चले जाना, बड़ा चेता हुआ खड्डा वा पे जिया थले उतरना एडी शैल हवा पे क्या बोली। एक हवा ठंडी, दुआ मोरा की आवाज बड़ी शैल, तो फिर बोलना पिया। खड्डा खड्ड चली बड़ी शैल हवा सुलदी, खड्डा खड्ड चलना बड़ी शैल हवा सुलदी, मिठी मिठी मोरा दी आवाज कन्ने कुलदी, आवाज कन्ने कुलदी। खड्डा खड्ड चलना बड़ी शैल हवा सुलदी, मिठी मिठी मोरा दी आवाज कन्ना कुलदी, आवाज कन्ना कुलदी। सजा खब्बे पानी बगे, इत्थों भी कना उत्थों भी, इधर भी उधर भी, खड्डा च भी कना इधर भी, दोवें पासे। सजा खब्बे पानी बगे मिठड़ा ते निंबड़ा,
सजा खबे पानी बगे मिठड़ा ते निंबल दिल कर डेरा खेला मलाड़िए 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 बिच बिच पदरा मैदान करीब करीब मैं अपनी जिंदगी को 3000 भजन लिखिया 3000 भजन गजल भजन आज तक 15 किताबां लिखिया पर ये जड़ा लिखिया ये मिगी बड़ा शैल लगता सुना ना क्या शैल लगता सरासर हवा चाहे ओम ओम चुलदा सर सर हवा बिच ओम ओम बजदा हनुमान मंदिर पंडाल सोना लगदा पंडाल सोना लगदा सर सर हवा बिच हो सर सर हवा बिच ओम ओम बजदा हनुमान मंदिर पंडाल सोना सजदा पंडाल सोना सजदा और के बोला लिया थोड़ा और बोले ले कुंडियां ने दिलों बिच कुंडियां ने दिलों बिच रखना मलाड़िए जे रखिया तो थोड़ी मर्जी कुंडियां ने दिलों बिच रखना मलाड़िए सच्ची सच्ची गल ये सुना मलाड़िए 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 लग्या कश्मीरियां दी थां मोकिया दे थल थले मोकिया दे थल थले भाई जिस वेले मैं आया था बड़ी बड़ी गर्मी ऊपर गड्डी खड़ी की पसीने बगी कहना हुण अज देखो तो ठंड लगा दी तुहाड़ी माया ने आ रही भोले दी कथा भी तुसी करदे तैयारी तो तुहाड़ी माया ने आ रही रली मिली रहना भेद भाव दूर करना रली मिली रहना भेद भाव दूर करना सारिया नहीं को था जमना ते मरना जमना ते मरना रली मिली रहना भेद भाव दूर करना सारिया नहीं को था जमना ते मरना वो जाना कन्ने मरना छड़ने न भेद भाव छड़ने न भेद मिली जुली के मलाड़िए छड़ने न भेद भाव मिली के मलाड़िए इयो एक गल समझा मलाड़िए 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 लग्या कश्मीरियां दी थां मोकिया के थल थले मोकिया के थल थले शैली उतराई बिच बिच पदरा मैदान मलाड़िए 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 लग्या कश्मीरियां दी थां लग्या कश्मीरियां दी थां लग्या कश्मीरियां दी थां लग्या कश्मीरियां दी थां भाई आगे आप जानो हमने जो थे देखा है वो चित्र उतार दिया है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने तुम्हारा मन जाने तुम्हारी वाणी जाने तुम्हारा विचार जाने हम तो चले परदेश हम तो अपने घर निकलेंगे परंतु एक बात फिर पुनः कह रहा हूं हेलो से परहेज अपने मोबाइलों पर हेलो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपने घर में कोई काम वाली का नाम लक्ष्मी सीता गीता गायत्री हिंदुस्तान के अंदर जितनी पुरानी पिक्चरें देखोगे जितनी भी नौकरानियां होंगी उनका नाम होगा सीता गीता लक्ष्मी गायत्री सरस्वती कहां मर गई गायत्री सरस्वती इधर इस प्रकार से लोग बोलते हैं यानी हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है तो एक काम करना
एक काम मलाड़ी सुनो, कभी भी रास्ते की रुकावट मत बनना। अगर रास्ता बन रहा हो, 3 कदम 2 कदम 1.5 कदम अगर रास्ता छोड़ देंगे, अगर तुम्हारी जमीन का, तुम्हारी किसकी है भाई? तुमसे पहले तुम्हारे झगड़दादा थे, तुम्हारे परदादा थे, तुम्हारे दादा थे, कौन ले गया सिर पे रख? लेकिन रास्ता सबके लिए। इसलिए अगर रास्ता बनता हो, तुम्हारी जमीन की छाती से निकलता हो, तो रास्ते में कभी रुकावट मत बनना, क्योंकि जो रास्ते की रुकावट बनता है, इस जिंदगी के बाद उसको अनंत रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अनंत रुकावट। ये जमीनें यही रहेंगी, धन धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा, धन धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। धन तो सच्चा धर्म है जो अंत काम में आएगा। केवल धर्म को मानो, और धर्म ये है, लोग जमीनें, मंदिर बनाते, धर्मशालाएं बनाते, अनाथ आश्रम बनाते, कुएं बनाते, पाठशालाएं बनाते, विद्या मंदिर बनाते, संतों के आश्रम बनाते, जमीनें छोड़ते, और हम रास्ता रोकते। हम रास्ता रोकते। ये कौन सी पढ़ाइयां हैं? ये कौन सी विद्या है? ये कौन सी किताबें हैं? इंसान को हो क्या गया है? होश में आओ, होश में आओ। कम से कम तुम परमात्मा के सामने झुकाओ। कभी अगर जीवन जब गुजरे, जीवन जब बीते, जीवन छोड़कर जब आप भगवान के पास जाओ, तो मेरा ये मानना है कि उसका सामना जब हो, तो हमारी नजरें उठनी चाहिए, उसके सामने झुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि नजरें उठाकर हमें उस परमात्मा को कहना चाहिए, मालिक, मेरे परमात्मा, जिसके लिए तूने मुझे भेजा था, जिस कर्म को कमाने के लिए तूने मुझे भेजा था, मैं वो सारे कर्म करके आया हूं। मैं कोई पाप कर्म करके नहीं आया। इतना साफ होना चाहिए आदमी, इतना पवित्र होना चाहिए कि नजरें झुकनी नहीं चाहिए। रास्ता रोकना ये कोई बात है? ये कोई ढंग है? नहीं, ऐसा लगता है। इन पेड़ों को कभी मत कटवाना। ये पेड़ ऋषि बन चुके, ये पेड़ देवता बन चुके। ये धरती, इस धरती को असाधारण धरती मानो, इस धरती को साधारण मत मानना कभी। ये धरती साधारण नहीं रही। जहां पर शिव पुराण हो जाए, जहां पर भागवत पुराण हो जाए, 12-14 साल, 10-12 साल पहले मैंने भागवत कथा यहां पर की थी। मैंने इन पेड़ों के लिए तब भी कहा था, मैं तब भी यहां पे आया था, तब भी हमने कथा करी थी, तब भी पेड़ों के लिए। आज भी बोल के जा रहा हूं, आज भी। और तीसरी चौथी बात, देखो, ढलते सूरज की तरह कौन ढल जाएगा, किसकी सांसें ढल जाएंगी, पता नहीं। मनमुखी नहीं रहना, गुरुमुखी अवश्य बनना। मनमुखी मत रहना, जीवन में गुरुमुखी की तरफ ध्यान देना। जरूर किसी संत के, किसी विद्वान के, किसी बुद्धिमान के सानिध्य में चले जाना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। वो तत्वदर्शी, वो तत्ववेता, वो ब्रह्मवेता, वो परमात्मा को जानने वाले, वो तुम्हें भी जना देंगे, तुम्हें भी रास्ता बता देंगे। नहीं तो अंधेरी घाटियों में टक्कर मारते रहोगे, टकराते रहोगे, और फिर गए दो जहां से हम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बुद्धिमान मत बनना। बुद्धि तर्क करती, समाधान नहीं करती। बुद्धि तार्किक है, समाधान हृदय से आता है और बुद्धि तर्क से आती है। इसलिए भाव हृदय से होते हैं, बुद्धि से लड़ाइयां होती है। बुद्धि विवाद भी करती है, बुद्धि संवाद भी करती है। सारा काम बुद्धि पर मत छोड़ो, समर्पण हो जाओ। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हे परमात्मा, मैं तेरे अर्पण हो गया। ये भाव लेते हुए आइए, आनंद लेते हुए अब इतना बता दो कि भाई आज इस आनंद में
हम अभी भोग डालने वाले हैं, हम भजन गाने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, अपने घरों में भगवान की दया से सभी के घरों में खुशियां होती हैं, सब ठुमका लगाते हैं, लगाते कि नहीं? लगाना भी ना है तब भी कथक सही तक दिया जो भी चीज चाहे लगा ही देते। और की तो बात छोड़ो, 85-90 साल का कोई बुजुर्ग भी ठुमका मारता, ये अलग बात है, ठुमका मारते मारते उसके लगे हुए दांत नीचे गिर जाए, पर ठुमका लगाने से पीछे नहीं हटेगा वो। तो अगर घर की खुशियों में ठुमका लग सकता है तो भगवान के मंदिर में भला ठुमका लगाने में क्या परहेज हो सकता है? क्यों माता जी, शकुंतला माता जी। तो आइए, इसके बाद माता रानी आएंगी। माता रानी का स्वरूप, उमा का स्वरूप अभी थोड़ा सा रुकेंगे, मैं साथ बोल दूंगा। तो आइए पहले एक भजन गाते हैं, और जिनको ठुमका लगाना है वो बेशर्म होके लगाएगा। यहाँ शर्म हया नहीं है, यहाँ शर्म हया को हमने बेच दिया हुआ है, वो बिकाऊ हो गई है पहले से। पहले मेरे संग बोलिए।